अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है चैप्टर नंबर 18 से टेस्ट ट्यूब बेबीज़। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ क्यों ज़रूरत पड़ती है इनकी, कि टेस्ट इन विट्रो जो फीमेल की बॉडी से बाहर हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं और फिर इम्प्लांट करते हैं ज़ाइगोट को, इसकी क्या ज़रूरत क्यों है। इसकी रीज़न ये है कि समटाइम ये होता है कि जो मेल है उसके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन सही हो रही है, फीमेल के अंदर एग प्रोडक्शन बिल्कुल सही हो रही है, लेकिन किसी वजह से जो स्पर्म है उसकी मूवमेंट इतनी नहीं है कि वो ओविडक्ट तक पहुंच सके और वो एग को फर्टिलाइज कर सके। इस वजह से स्पर्म प्रोडक्शन सही है, उसकी स्पीड, एग की जो मूवमेंट है वो सही नहीं है, स्पर्म की मूवमेंट है वो सही नहीं है। इस वजह से हम उनकी फर्टिलाइजेशन इन विट्रो करवा देते हैं, जिनको हम नाम देते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज़ का। अब इसके अंदर क्या प्रोसीजर है, किस तरह ये करवाते हैं। होता कुछ यूँ है कि लेट्स सपोज वी हैव डिस्कस, ये हम पढ़ चुके हैं कि ये यूट्रस है। उसके बाद यहाँ पर हमने पढ़ा ये ओविडक्ट है, ये ओविडक्ट, ये ओवरीज, दिस इज द विजाइनल ओपनिंग। उसके बाद ये यूट्रस की लाइनिंग, ये हमने सारा कुछ पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो एग मूव कर रहा था, इस किस्म की टेक्निक्स मौजूद हैं कि जिसकी वजह से हम विजाइनल ओपनिंग में से एक इंस्ट्रूमेंट गुजारते हैं। उसकी ये एबिलिटी है कि वो इस एग को अपने अंदर सक कर सकता है। यहाँ पे एग मूव कर रहा था, वो इसको अपने अंदर सक कर लेता है। सकिंग इंस्ट्रूमेंट है। वो ओविडक्ट में से पीरियड फाइंड आउट करते हैं कि कब, वी नो डैट कि आफ्टर 14 और 13 डेज एवोल्यूशन होती है, वो एग ट्रेवल कर रहा होता है इनटू द ओविडक्ट। वो ओविडक्ट्स में से हम एग को कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर करने के बाद वी पुट दैट इनटू दिस आउटसाइड टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक स्पेशलाइज्ड मीडिया होता है, उसके अंदर हम एग को रख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसी के जो इस फीमेल का पार्टनर है उसी के स्पर्म्स वो भी हम इसके अंदर इन विट्रो जो है वो डाल देते हैं। स्पर्म्स भी इसी के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद इसको, क्योंकि हमने आउटसाइड मूव करवा लेना है, ये मूव हो जाएगा, आउटसाइड पे निकाल लेंगे इसको बाहर। जैसे ही हम इसको निकालेंगे और एग को इधर डाल लेंगे, उसके बाद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उसको रिवॉल्व करेंगे, मूव करेंगे या रख देंगे कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, जिसके नतीजे में ये जो हमें एग मिलेगा दैट विल बी फर्टिलाइज्ड एग। ये फर्टिलाइज्ड एग होगा। इस एग को दोबारा से हमने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ अ स्पेसिफिक ट्यूब विद द स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, वो अगेन वी पुट इनटू दैट यूट्रस, जिसको वॉम्ब कहते हैं। वो इसके ज़रिए एग ये कैप्चर करेंगे, उसके अंदर फिल करेंगे, उसको ऐसे डालेंगे थ्रू वेजाइनल ओपनिंग और दोबारा से उसको इम्प्लांट कर देंगे इनटू दिस यूट्रस। जबकि फर्टिलाइज्ड एग भी फर्टिलाइजेशन के बाद यूट्रस के अंदर आके इम्प्लांट होता है, प्लेसेंटा डेवलप करता है, जिससे उसको फूड मिलती है। तो उसके बाद बाकी प्रोसीजर, आफ्टर पुटिंग दिस फर्टिलाइज्ड एग वी रिमूव आउट दिस इंस्ट्रूमेंट आल्सो आउट। उसके बाद इसको पूरा टाइम देंगे डेवलपमेंट के टाइम पीरियड में जितना गेस्टेशन पीरियड है ये पूरा करेगा और नॉर्मल बर्थ का प्रोसेस हो जाएगा। क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन हमने आउटसाइड द बॉडी की है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज़, क्योंकि टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने प्रोसीजर किया है। तो ये पाकिस्तान में भी कॉमन है, अब होता जा रहा है, और यूरोपियन कंट्री में तो वैसे ही ये ज़्यादा पहले ही हो रहा है। दैट वाज ऑल अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबीज़। नेक्स्ट इसके अंदर जो हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 18 का लास्ट है वो है STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। जो जिनको कॉमनली STD भी कहते हैं, इनमें ड्यू टू काफ़ी ज़्यादा रीज़न है, मॉरल वैल्यूज़ और सैनिटरी कंडीशंस अगर हम फॉलो नहीं करते तो इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए जो है इनसे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन डिजीज़ को याद करते हुए 3 बातों का ख्याल करना है। सबसे पहले जो सब डिजीज़ जितनी की उनके लिए मैं जनरलाइज कर रहा हूँ,
इनके कॉजेज क्या हैं? कॉजेटिव एजेंट, कॉजेटिव एजेंट 2 होंगे। कुछ डिजीज़ के लिए वायरस विल मे बी कॉजेटिव एजेंट और कुछ डिजीज़ के लिए बैक्टीरिया विल बी कॉजेटिव एजेंट। किसी के लिए वायरस होगा और किसी के लिए बैक्टीरिया होगा। पहले तो उसका साइंटिफिक नेम आपने लिखना है। सेकंड, उसके सिम्टम्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन कोई भी डिजीज़ है उसके बाद आपने उसके सिम्टम्स को मेंशन करना है। जितनी भी एसटीडी डिजीज़ हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, उनके अंदर एक पॉइंट वो ये है कि वो आइज़ को ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, क्योंकि बेबी डायरेक्टली सबमर्ज होता है इनटू दिस यूट्रस, उसका जो फ्लूइड है, जो एमनियन है, वो आइज़ को इफेक्ट कर सकता है अगर मदर इन्फेक्टेड है तो। इस वजह से आइज़ जो है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो डायरेक्टली इन डिजीज़ से जो है वो इफेक्टेड होते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ जो लिखते हुए मेंशन करनी है वो है इसकी ट्रीटमेंट्स, कि कौन कौन सी जो है वो ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं। डेफिनेटली सैनिटरी कंडीशन, और उसके अलावा जो हमारी मोर स्ट्रॉन्ग जो हमारी मोरल वैल्यूज़ हैं उनको ख्याल करें तो हम इन डिजीज़ से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो उसके बाद बुक के अंदर कुछ डिजीज़ मेंशन है, जैसे एड्स, जैसे पैलिस, जेनिटल हर्प्स और गोनोरिया। इनके जो वायरल एजेंट है या बैक्टीरियल एजेंट्स हैं उनके साइंटिफिक नेम वो अच्छे तरीके से याद करने हैं। तो यूँ हमारा जो चैप्टर नंबर 18 था वो अपने इख्ताम को पहुंचा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अल्लाह हाफिज़।